नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। एनसीटी 2026 का एग्जामिनेशन बीते हुए लगभग 1.5 महीने से लगभग आपका समय हो चुका है और अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। इसी के चक्कर में आपका जो काउंसलिंग है वो बिल्कुल ही अधर में लटका हुआ है और जिसकी वजह से बच्चे जो है लगातार परेशान हो रहे हैं और एनटीए के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है कि एनटीए जो है कोई भी स्टेप आगे ले सके या एनटीए अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट दे सके, जिसकी वजह से स्टूडेंट के दिमाग पर स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा परेशान है। कैसे काउंसलिंग होगी जब हमारा रिजल्ट ही नहीं आउट हुआ है। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कि जो बच्चे हमारे जो प्रिस्टाइन क्लासेस के बच्चे हैं या फिर किसी भी अदर चैनल से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका एक ही डिमांड है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि जैसे ही मोबाइल ओपन करिए वैसे ही एक मैसेज आता है कि सर रिजल्ट पर कोई अपडेट आया है या नहीं आया हुआ है, या फिर आपके पास कोई रिसोर्सेस है तो भैया अभी तक कोई ऑथेंटिक रिसोर्सेस नहीं पता चल पाया है कि रिजल्ट कब तक आएगा। इसमें अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे, ये तो 2-3 यहां भी मैं आपको कमेंट दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं व्हाट्सएप पे या फिर आपके जो हमारे कमेंट बॉक्स वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान है, जो फ्रस्ट्रेट है। बिल्कुल कुछ बच्चे तो इतने ज्यादा परेशान है कि उनको लग रहा है कि मुझे एक अपना बैकअप प्लान के तौर पर दिखना चाहिए, लेकिन बैकअप प्लान देखेंगे कैसे, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आप बैकअप प्लान की तरफ जाएंगे तो आपके सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है फाइनेंशियल इशू का, क्योंकि अगर आप किसी और जगह पे जाएंगे तो वहां भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तो एक जगह आपका पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, और इसका वजह क्या, अगर आपका एनटीए जो है रिजल्ट नहीं आउट कर रहा है तो इसका बच्चों के दिमाग पर, बच्चों पर क्या असर हो रहा है, इसका थोड़ी सी यहां पर एनटीए भी जान ले कि भैया अगर रिजल्ट नहीं आउट कर रहे तो इसका क्या असर हो रहा है बच्चों पे। पहला कि मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रहा है। अब बच्चों के अंदर जो है वो सब्र का जो बांध है बच्चों का वो अब टूट रहा है। अब बच्चों के अंदर इतना भी नहीं है कि भैया अब हम रिजल्ट का कितना वेट करें, क्योंकि रिजल्ट का वेट करते करते 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इनफैक्ट एनटीए ने अभी तक जो है आपका फाइनल आंसर की भी नहीं रिलीज किया हुआ है। दूसरी चीज की काउंसलिंग और एडमिशन प्लानिंग उनके पास नहीं हो पा रही है कि काउंसलिंग कैसे करे, कि कई सारे आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में जो है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर चुके हैं और कुछ में तो आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है आपका बंद भी हो चुका है। तो अभी बच्चों के मन में ये कह सकते हैं उधेड़ गुण बना हुआ है कि कहाँ एडमिशन ले, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, कहाँ पे न करें, क्योंकि हो सकता है हमारे नंबर काफी अच्छे हो तो हम टॉप की यूनिवर्सिटी में जाएं। कुछ बच्चों का ये भी है भ्रम है कि हमारा नंबर कम हो सकता है नॉमिनेशन की वजह से, तो ये चीजें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। दूसरी चीज कि अल्टरनेट ऑप्शन रखेंगे तो रखेंगे कैसे, क्योंकि माँ बाप तो समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया हम यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दिए तो क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात की फैमिली प्रेशर काफी ज्यादा हो चुकी है। बच्चे अब जो है अपने माँ बाप से कहते कहते थक चुके हैं कि रिजल्ट इस हफ्ते आएगा, उस हफ्ते आएगा, अब आएगा, तब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। अब ये कहते कहते जो बच्चे हैं बिल्कुल थक चुके हैं। अब स्टूडेंट का एक ही डिमांड है कि एनटीए किसी भी तरीके से वह जो है अपना रिजल्ट आउट करे। अब रिजल्ट आउट जो है एनटीए जब नहीं कर रहा है, जब सीधी हाथ से उंगली ना, जब सीधी हाथ से कहते हैं कि सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, तो हमको क्या करना होगा भैया, अब जब एनटीए के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है तो हमें खुद ही आगे स्टेप बढ़ाना होगा। एनटीए तो अपना स्टेप बढ़ाना भूल गया है शायद, अब हमको उसके पैर को पकड़ करके आगे बढ़ाना होगा कि ताकि एनटीए क्या करे, रिजल्ट को जल्द से जल्द आउट करे। इसके लिए आप सभी के सहयोग की पूरी अपेक्षा मैं करूंगा और जहां भी आप जुड़े हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे हो या किसी टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर जिस भी चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे जरूर डिमांड करिए ट्विटर कैंपेन को लेकर के। तो ये ट्विटर कैंपेन आपका पूरा एक साथ कराया जाएगा, ऐसा ना हो कि आधे स्टूडेंट आज करे आधे स्टूडेंट कल करे, तो इस चक्कर में जो हमारा कैंपेन, हम लोग के कैंपेन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको डेट बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो है काफी समय हो चुका है, तो आपका डेट जो रहेगा वह 3 आपका जून रहने वाला है। ठीक है, 3 जून को, आज 1 जून है आपका, ठीक है, 1 जून, और हम लोग 3 जून को क्या करेंगे भैया, सुबह 11 बजे 11 AM पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्विटर कैंपेन एक साथ करेंगे। ठीक है, तो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं, उन सभी जगहों पे ये मैसेज आप जरूर भिजवा दीजिए कि
ट्विटर कैंपेन जो है 3 जून को 11 बजे सुबह चलाया जाएगा। यहां पे पृष्ठान क्लास अपना कुछ भी नहीं ऐड कर रहा है। आप यहां पर देखेंगे जो हैशटैग है वहां भी हमने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही जिनको ऐड करना, जिनको टैग करना है उनमें मुझे भी आप टैग मत करिए, बस जो जो इनसे जुड़े हुए हैं, इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं उनको टैग जरूर करिए। तो सबसे पहले आपको हैशटैग यूज करना है डिक्लेयर एनसीटी रिजल्ट 2026। ये जो आपका हैशटैग है इसको हमको ट्रेंडिंग में लाना है, ताकि ये ट्रेंडिंग में जब आए तो लोगों की नजरों में आए, ताकि एनसीटी भी एक एग्जामिनेशन होता है। एनटीए भूल चुका है कि एनसीटी नामक एक एग्जामिनेशन होता है जिसके द्वारा हमारे देश के फ्यूचर टीचर तैयार होते हैं। और दूसरा हैशटैग रहेगा एनसीटी 2026 और तीसरा रहेगा एनसीटी आरटीपी 2026। उसी प्रकार से टैग करिएगा एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके भी कानों पे जोर होंगे ताकि वो भी क्या करे, हमारे जो रिजल्ट है वह वायुसेना के द्वारा हम लोग को दे सके। ठीक है, इसके अलावा एनटीए जो एग्जामिनेशन कराती है भैया, ठीक है, वो भी हमारे इस रिजल्ट को देने के लिए आगे बढ़ सके। और यूजीसी इंडिया, 3 आपको हैशटैग यूज करना और 3 आपको टैग यूज करना। और अगर आपके पास और भी सजेशन है किसी को टैग करने का तो भी आप लोग उसमें टैग कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी रूपरेखा रही आपके ट्विटर कैंपेन की। आई होप आप सभी को जो है ये इस ट्विटर कैंपेन में आप सहयोग करेंगे। हम लोग का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कम से कम जो है 50,000 ट्विटर आपके ट्वीट हो इस ट्विटर पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 50,000 हम लोग का टारगेट होना चाहिए, ताकि ये जो आपका हैशटैग है इसे हम लोग नंबर 1 रैंक पे ला सकें। अब हम लोग को अब टाइम आ चुका है कि देश के जो कॉकरोच हैं वो अपना ताकत दिखा सके, किसको, एनटीए को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपके पास सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।